A very good morning to all of you। आज हम लेसन नंबर 13 अमृतम संस्कृतम पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ पहले पढ़ लेते हैं। भाषा अयम भाषा प्लस इयम मतलब यह भाषा, मता मानी गई है, निधि खजाना, विचार्य विचार कर, वाङ्मयम साहित्य, अनुपमम अतुलनीय जगति संसार में, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम अंतरिक्ष विज्ञान, धृति धैर्य पोषकम समर्थक। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषायाम अनेकाशां भाषाणां जननी मता, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्यां सुरक्षितः, प्राचीन काल से ही जो ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है वह इसी में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्वविषये केनापि कथितं, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारत में दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो यहाँ की संस्कृत भाषा और दूसरी जो है यहाँ की संस्कृति। इयम भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, कोई ऐसा कहता है कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा मानी जाती है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका जो साहित्य है वह वेदों में, पुराणों में, नीतिशास्त्र में, चिकित्सा आदि शास्त्रों में समृद्ध है। कालिदासादीनां विश्वकविनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम, कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है या देखने योग्य है, अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध है। गणेश शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्, गणेश शास्त्र में शून्य की खोज सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही की थी। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत इनका योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र भी उपलब्ध हैं वो है वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान का अर्थ होता है अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र, ये सभी उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, संस्कृत में जो सूक्तियाँ कही जाती हैं वो सभी लोगों को प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्यया अमृतम अनुष्णते, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। जैसे कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही हमेशा विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, संपूर्ण धरती ही परिवार के समान है। विद्या अमृतम अनुष्णुते, विद्या ही अमृत के समान है। योगः कर्मसु कौशलम, योग
ही योग के द्वारा ही कर्म में कौशल प्राप्त किया जा सकता है। इत्यादयः इस प्रकार सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी स्थानों पर अपनापन का व्यवहार रखना या करना यह संस्कृत भाषा अच्छे से सिखाती है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कोई कहता है कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही होता है। एषा धारणा समीचीना नास्ति। यह धारणा बहुत ही कम नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानवजीवनाय विविधा विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय समाविष्ट हैं या उपलब्ध हैं। महापुरुषाणां मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषों के दिमाग और अच्छे लोगों के कार्य सामान्य जीवन पद्धति का वर्णन इसमें मिलता है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उसी से मनुष्य का और समाज का परिष्कार या शुद्धता रूप में वह प्रस्तुत होगा। उक्तंच इसलिए कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम मित्र। संस्कृत जो है वह अमृत के समान है मित्र। सरसम सरलम वचः। अच्छा सरसम का अर्थ होता है मीठा और सरलम का अर्थ होता है सीधा। तो यह कैसी भाषा है? एक तो मीठी भाषा है और सीधे तरीके से बोली जाती है। भाषासु महनीयम यद। इन सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह ज्ञान विज्ञान पोषकम। ज्ञान और विज्ञान की यह पोषक है। पोषकम का अर्थ होता है समर्थक है। तो ज्ञान और विज्ञान की यह समर्थक है।